हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फॉर लूप क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो उसके बारे में हमने देखा। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिस्ट और टपल क्या होता है पाइथन के अंदर। तो यार लिस्ट की बात करें तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक सी प्लस प्लस जावा में हम एरे का यूज़ करते थे। तो एरे में क्या होता था, हम इंटीजर टाइप का एरे डिफाइन करते तो उसमें वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही होल्ड करके रखता था। और अगर फ्लोट टाइप का एरे डिक्लेयर करता तो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू ही होल्ड करके रखता था। तो लिस्ट में क्या होता है, अगर हम बात करें तो इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग ये सारे डेटा टाइप को कंबाइन कर दें और उसे एक वेरिएबल में स्टोर करें तो वो वहाँ पे आपका लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर जो पाइथन के अंदर यूज़ होता है। तो यार देखते हैं लिस्ट को हम क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यार यहाँ पे मैंने सिंपली एयर इज इक्वल टू आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे आपका लिस्ट क्रिएट हो गया है। अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो अभी लिस्ट में कोई भी वैल्यू नहीं, इसलिए एम्प्टी प्रिंट हुआ। उसके बाद अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ कि टाइप क्या है इसका, तो ये मुझे रिटर्न करेगा कि इसका जो टाइप वो लिस्ट है आपका। उसके बाद अब मैं लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 1 2 3, स्ट्रिंग कुछ भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ्लोटिंग पॉइंट ली वैल्यू। तो यार यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एक लिस्ट लिया, एल इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें से हम वैल्यू डाली। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये प्रिंट होके आ गया मेरे सामने लिस्ट कि इसमें ये सब वैल्यू हमने स्टोर करके रखी हुई। उसके बाद हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज जैसे हमने स्ट्रिंग पढ़ा था उसमें हम स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, उसी प्रकार से हम इसमें भी स्लाइसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ले सपोज मुझे इंडेक्स पोजीशन 2 की वैल्यू चाहिए, तो मुझे यहाँ पे इसने इंडेक्स पोजीशन 2 की वैल्यू 3 दी, क्योंकि 3 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो 3 है। लेट सपोज मैं यहाँ पे स्लाइसिंग करता हूँ, मुझे 0 to 5 तक की ही वैल्यू चाहिए, तो ये मेरा यहाँ पे स्लाइसिंग ऑपरेशन भी परफॉर्म होता है। उसके बाद अगर बात करें कि मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू सपोज अपेंड करनी है लिस्ट के अंदर, तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है अपेंड। तो लाइक मुझे लास्ट में 9 अपेंड करना है, तो उसके बाद मैंने अपेंड में 9 लिखा और फिर मैंने प्रिंट कराया। तो यहाँ पे लास्ट में इसने मुझे 9 ऐड करके दे दिया लिस्ट के अंदर। अपेंड फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू डालेंगे वो हमेशा लिस्ट के एंड में ही जाके स्टोर होगी या ऐड होती है। तो ये आपका अपेंड फंक्शन होता है। उसी प्रकार से एल डॉट एक्सटेंड, यहाँ पे मैं एक नई लिस्ट क्रिएट करता हूँ L1 इज इक्वल टू, और मैं कुछ वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक L1 लिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर कुछ वैल्यू डाली और प्रिंट करा दिया। अभी L1 वैल्यू को मुझे L के अंदर ऐड करना है, यानी उसके पीछे जाके खाली चिपका देना है, कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन का यूज़ होता है जो है एक्सटेंड फंक्शन। तो यहाँ पे L डॉट एक्सटेंड, और यहाँ पे मुझे L1 को एक्सटेंड करना है L में, और यहाँ पे उसके बाद मेरे को L प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखिए लास्ट वाली जो वैल्यू है L1 की, ये L में जाके ऐड हो गई, एक्सटेंड हो गई वैल्यू। तो ये आपका एक्सटेंड फंक्शन ऐसे वर्क करता है। अब सपोज मुझे कोई वैल्यू यहाँ से पॉप करानी है, मतलब रिमूव करनी है, तो उसके लिए फंक्शन होता है पॉप। तो यहाँ पे मैंने एल डॉट पॉप लिखा। अगर आप पॉप करेंगे फंक्शन तो ये हमेशा लास्ट में से वैल्यू को डिलीट करता है। लेट सपोज मैं एक बार और रन करता हूँ ये एल डॉट पॉप फंक्शन, तो इसने लास्ट में से 5 भी रिमूव कर दिया। अब आप इसके अंदर इंडेक्स पोजीशन भी पास कर सकते हैं कि आपको कौन से इंडेक्स पोजीशन से कौन सी वैल्यू रिमूव करनी है। तो यहाँ पे अगर देखें 2.5 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो आपका 4 है, 0 1 2 3 4। तो लेट सपोज यहाँ पे मैंने 4 एंटर किया और उसके बाद मैंने एल प्रिंट किया, तो यहाँ से 2.5 है वो गायब हो गया। अब एक और फंक्शन है कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई वैल्यू डिलीट करनी है लिस्ट में से, तो उसके लिए रिमूव फंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे 9 है तो मुझे 9 को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे 9 पास करूँगा और उसके बाद यहाँ पे एल प्रिंट करता हूँ।
तो ये मुझे यहाँ से 9 रिमूव करके दे दिया इसने। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम कितने प्रकार से वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। अब वैल्यू इंसर्ट करने की बात करते तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी हो, अपेंड फंक्शन में तो लास्ट में वैल्यू इंसर्ट होती थी, लेकिन मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी हो तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एल डॉट इंसर्ट। यहाँ पे मुझे अपनी इंडेक्स पोजीशन डालनी है कि मुझे 4 पर वैल्यू इंसर्ट करनी है 10। तो मैंने यहाँ पे 4 इंडेक्स पोजीशन पे 10 वैल्यू इंसर्ट की, उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। तो यहाँ पे ये 1 की जगह यहाँ पे मुझे इसने 10 प्रिंट करके दे दिया, यानी 10 वैल्यू इंसर्ट हो गई आपकी लिस्ट के अंदर। तो ये होता है इंसर्ट फंक्शन। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूँ और कुछ भी वैल्यू इसमें डाल देता हूँ। तो यार अब मुझे यहाँ पे लिस्ट को सॉर्ट करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लाना है, सॉर्ट लाना है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू होगी, उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सॉर्ट करना है, तो उसके लिए पाइथन में इनबिल्ट मेथड है सॉर्ट। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो यार इसने मुझे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू दे दी, सॉर्ट करके दे दिया लिस्ट को मेरे। वैसे अगर मुझे इसे रिवर्स में प्रिंट करना है लिस्ट को, तो उसके लिए रिवर्स फंक्शन यूज होता है। तो यार यहाँ पे इसने मुझे वैल्यू है जो रिवर्स करके दे दी है। तो यहाँ पे इसने मेरे को वैल्यू रिवर्स करके दे दी है। तो यहाँ पे हम कैसे रिवर्स फंक्शन का यूज़ होते हैं ये हमें यहाँ पे पता चल गया। उसके बाद मैं एक और यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करता हूँ। सपोज li इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मैं li प्रिंट करता हूँ। उसके बाद अगर मुझे लिस्ट की जो वैल्यू हम बार बार 1 बाई 1 प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो इंडेक्स पोजीशन से आप बार बार 0 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे कि फॉर लूप में हम कैसे लिस्ट को आइट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। ये फॉर लूप कहाँ तक चलना चाहिए, तो लिस्ट की जितनी लेंथ हो। तो यहाँ पे मैं लेंथ ऑफ li दे देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट ऑफ li ऑफ i, कि अगर 0 पे आएगा तो लिस्ट ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। लिस्ट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 ऐसे वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे इसने मुझे वैल्यू की सीरीज दे दी है आइट्रेट करके 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम ऐसे वैल्यू को रिसीव करते हैं लिस्ट में से। उसके बाद हम फॉर आई इन, अगर आपको रेंज फंक्शन नहीं लगाना तो यहाँ मैं लिस्ट में खाली अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो ये मुझे इस तरह से भी 1 to 6 प्रिंट करके देता है। अब यार यहाँ पे मैं एक बार फिर से नई लिस्ट क्रिएट करता हूँ और लिस्ट के अंदर लिस्ट लेता हूँ। और यहाँ पे L1 मैंने प्रिंट किया, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो सपोज मुझे ये सेकंड वाली लिस्ट है, इसमें से 5 नंबर की वैल्यू मुझे फैच करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, L1, तो ये आपका 0 1 2 3 4 5, ये पूरे लिस्ट की जो इंडेक्स पोजीशन है वो 5 है। फिर वो लिस्ट के अंदर हमें जाना है और वहाँ पे देखना है 5 की इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने 1 लिया और सिंपली मैंने प्रिंट किया इसे, तो इसने मुझे 5 वैल्यू दे दी वहाँ से फैच करके। सपोज मुझे अंदर वाली जो लिस्ट है उसे भी आइट्रेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, तो उसके लिए मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन L1, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। उसके बाद मुझे चेक करना है इफ टाइप ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट। तो यहाँ पे वापस से फॉर आई इन, और यहाँ पे मैं जो अपनी लिस्ट है ये ऊपर वाली ये प्रोवाइड कर दूंगा 1 5 6 4 8। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई करा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने अंदर वाली जो लिस्ट है ये वाली भी मैंने यहाँ पे
आइट्रेट करा लिए यहाँ पे, तो इसने मुझे वैल्यू प्रिंट करके दे दी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दूसरी लिस्ट क्रिएट करता हूँ, सपोज 5,6,76। अब मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि 5 कितनी बार आया, तो उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन है L2.count, मुझे 5 करना है। तो इसने मुझे प्रिंट करके दे दिया कि जो आपका 5 है वो 2 टाइम्स है लिस्ट के अंदर। सपोज मुझे 5 की इंडेक्स पोजीशन फाइंड करनी है, तो इंडेक्स ऑफ 5, तो इसने मुझे 1 वैल्यू दी है, क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट भी वैल्यू है। लिस्ट अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू पर, लेकिन जो फर्स्ट वैल्यू होती है जो डुप्लीकेट होती है उसका फर्स्ट अकरेंस की यहाँ पे ये इंडेक्स पोजीशन हमें प्रिंट करके देता है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। You'll leave me alone tonight, 'cause I'm changing and I'm breaking. Is this over?